नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज पे। एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स के ये आखिरी वीडियो है। इससे पहले फटाफट 100.com 500 MCQ, पूरे एक साल के वन लाइनर, बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, इन सब पे वीडियो लोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो है बाकी बच्चे शुरुआत के चैप्टर, जिसे हम आपके लिए पेज बाय पेज लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिहार के आगामी लक्ष्य से। एक तरफ विषय है और एक तरफ लक्ष्य वर्ष है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वर्ष 2022-23 तक। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य जीविका के सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत इसका लक्ष्य रखा गया है 2022 से 23 तक। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 तक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 तक। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है जून 2023 तक। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली खपत के 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक है? पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है सितंबर 2024 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2025 तक। हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक। टीवी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा है 2025। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने हेतु लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। हेपेटाइटिस की पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है 2040 तक। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है 2040 तक। नेक्स्ट चैप्टर है बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति। आइए देखते हैं राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? संजय करोल है। विधानसभा अध्यक्ष 17वें कौन है? अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष 17वें नंबर के अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो महेश्वर हजारी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। अब विधान परिषद के सभापति 12वें देवेश चंद्र ठाकुर है। विधान परिषद के उपसभापति हैं रामचंद्र पूर्वे हैं। विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे हैं। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष के सम्राट चौधरी है। मुख्य सचिव कौन है? अमीर सुबहानी। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। महाधिवक्ता पीके शाही हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी हैं। नया डीजीपी कौन है? आरएस भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा है। राज्य के अन्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद चौधरी है। लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। महालेखाकार रामावतार शर्मा है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अतुल प्रसाद है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद है। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल
बिहार राज्य के मंत्री कौन कौन है केंद्रीय मंत्रिमंडल में? तो कैबिनेट मंत्री हैं 3, पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। आर के सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, आर के सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। राज्य मंत्री की बात करते हैं तो अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले खाद्य पर्यावरण एवं वन विभाग है। नित्यानंद राय के पास गृह मंत्रालय है, ये राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिहार से संबंधित पुरस्कार। ये देखते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी जिन्हें मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। इन्हें डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम यानी प्रथम पुरस्कार दिया गया है। डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम यानी प्रथम पुरस्कार दिया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाडा किस पुस्तक के लिए? पचरंग चोला पहर सखीरे, पचरंग चोला पहर सखीरे। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को दिया गया था, पुस्तक हम यहाँ थे के लिए। बिहार पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां एवं 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया है। अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो हिमकर श्याम को। कहाँ के हैं? तो ये सारण जिला के हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। वर्ष 2019 में इन्हें बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन में शताब्दी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इनकी बहुचर्चित किताब है युद्धरत हूँ मैं, युद्धरत हूँ मैं। हिमकरण श्याम सारण जिला के, अटल काव्य रत्न सम्मान 2022। नेक्स्ट देखते हैं विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला है, मधुबनी के हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर के, मधुबनी जिला के हैं। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसने दिया गया है? तो नाजिया परवीन को, अररिया सदर अस्पताल की नर्स है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नाजिया परवीन। कथाक्रम सम्मान 2022 ऋषिकेश सुलभ को दिया गया है, सिवान जिला के हैं। वर्ष 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का भी सम्मान प्राप्त हुआ था। उनकी कहानी संग्रह बसंत के हत्यारे के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए 2 लोगों को मिला है, धीरज कुमार बेतिया के वीरता के लिए, पल साक्षी छपरा के सामाजिक सेवा के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए मिला था ज्योति कुमारी दरभंगा के वीरता के लिए, इन्हें साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सौरभ सुमन को दिया गया है, लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक है सौरभ सुमन। निशा कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया, महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए मिला है अजीत आजाद को, जो मधुबनी के हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत आजाद मधुबनी के। पुस्तक है पेन ड्राइव में पृथ्वी। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण भोजपुर के हैं। कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली सिवान के हैं, इनकी कविता संग्रह है हौसलों की उड़ान। और मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा मधुबनी के हैं, कहानी संग्रह उड़न छू का। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली में अनुवाद के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में नवकृष्ण एहिक, व्यंग्य संग्रह खुरचन भाई कछम छी के लिए। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर उदयनाथ झा को IIT पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार से संबंधित अन्य पुरस्कार। प्रसिद्ध नाटक एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई।
स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार औरंगाबाद को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया है। विनीत कुमार को सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीनेट की सिफारिश पर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य भूषण पुरस्कार बिहार के साहित्य शिवदयाल को दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया। मुरली मनोहर श्रीवास्तव को एमएसएमई विकास के लिए कार्यों की श्रेणी में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर तारानंद वियोगी को जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। हाल ही में गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार को बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया है। संतोष कुमार को गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीतिक एवं सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय कार्यों को लेकर मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार बीभा लाल को उनकी कृति कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगाम बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरभ को 70वें सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। आईएस जय सिंह को स्कॉच अवार्ड एवं SKOCH ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें यह दोबारा पुरस्कार बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के असाधारण कार्य के लिए दिया गया है। आईएस जय सिंह को हाल ही में 5 अक्टूबर 2022 को रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बिहार के नील आर्यन ठाकुर ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसमें सिक्की कला के प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिले के उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल है। मधुबनी के मीरा ठाकुर और भोजपुर जिले के उद्यमी अनीता गुप्ता। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धान के भूसी से 900 वर्ग फीट के गोलाकार रंगोली बनाने पर अमरीश कुमार तिवारी कैमूर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित। पद्म पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो वर्ष 2022 के लिए कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार में पद्मश्री मिला है 2 व्यक्तियों को। आइए जानते हैं किन किन लोगों को। तो पद्मश्री 2022 मिला है आचार्य चंदना जी, जो सामाजिक कार्य राजगीर बिरायतन की संस्थापक हैं आचार्य चंदना जी। श्री शैवाल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में ADRA की स्थापना में मुख्य भूमिका था। श्री शैवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी को मिला है पद्मश्री 2022। पद्म पुरस्कार 2021 की बात करें तो वर्ष 2021 के लिए कुल 119 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें बिहार के कुल 5 व्यक्ति को शामिल किया गया था। पद्म पुरस्कार 2021 में 5 लोग और 2022 में 2 लोगों को। 5 लोगों में पद्म भूषण 2021 मिला था रामविलास पासवान मरणोपरांत लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक को, और पद्मश्री मिला था श्रीमती दुलारी देवी कला मधुबनी पेंटिंग का, श्री रामचंद्र माझी कला भोजपुर लोक नृत्य नर्तक का, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा, श्रीमती मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा गोवा की पहली महिला राज्यपाल, और उनकी प्रमुख कृति थी कौन, घरबास जो मेहदी। पद्म पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो वर्ष 2020 के लिए कुल 118 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। धीरे धीरे कमते गया, 2020 में 7, 2021 में 5, 2022 में 2 लोगों को ही मिला। कौन कौन 7 लोग थे 2020 में? तो डॉक्टर संजय कुमार गुहा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग,
श्री विमल कुमार जैन सामाजिक कार्य, श्री शांति जैन मरणोपरांत कला, डॉक्टर शांति राय चिकित्सा में, श्री श्याम सुंदर शर्मा कला में, प्रोफेसर रामजी सिंह सामाजिक कार्य, डॉक्टर वशिष्ठ सिंह मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग, बिहार के भोजपुर जिले के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 2022 में शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजना हर घर गंगा जल योजना। हर घर गंगा जल योजना शुभारंभ तिथि है 27 नवंबर 2022। इसका तथ्य है कि गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध कराना। कुल पाइपलाइन की लंबाई है 151 किलोमीटर। बजट है 4475 करोड़। 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 21 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया है। देश में अपनी तरह की यह पहली योजना है। इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं यह जान सकेंगे। इस योजना को अगले 5 वर्षों में 2022-23 से 2026-27 चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जिसका शुभारंभ हुआ है 15 सितंबर 2022 को। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। बिहार शुष्क बागवानी योजना अगस्त 2022 में शुरू हुआ। इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगा। रोपण सामग्री की मदद से अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। फिश ऑन व्हील्स योजना जून 2022 में शुरू हुआ है। बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत टीबी मरीजों को उनके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। फिश ऑन व्हील्स योजना। निपुण बिहार योजना अप्रैल 2022 में शुरू हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसे प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान सुधार हेतु लाया गया है। निपुण बिहार योजना अप्रैल 2022 में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ है। 10 लाख रुपये के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थान को 8 लाख रुपये तक अनुदान देगी। 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% तक अनुदान देगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जून 2021 में शुरू हुआ। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर देगी। बाद में केवल 5 लाख रुपये चुकाने होंगे, जिस पर केवल 1% ब्याज लगेगा। इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जून 2021 में शुरू हुआ है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर देगी। बाद में केवल 5 लाख रुपये चुकाने होंगे, लेकिन बिना कोई ब्याज के। इसका लाभ हर वर्ग और जाति की महिला उठा सकती है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अप्रैल 2021 में शुरू हुआ है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में शामिल सबसे के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्म बच्चों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो वर्ष 2022 में बिहार के विभिन्न विभाग द्वारा शुरू किए गए ऐप और पोर्टल। आइए जानते हैं एक एक कर। फिल्लो ऐप यह शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। बंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। गर्भवती महिलाओं को देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध करवाई जाती है। ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटी सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया था। हायरिंग मोबाइल ऐप सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया। ई अश्विन पोर्टल बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में भुगतान के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। इंद्रब्रज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है।
20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। नेक्स्ट है परिमार्जन पोर्टल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम से भूधारीय या रैयत डिजिटलाइजेशन जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ग 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। बिहार कैरियर पोर्टल, शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए। सुविधा ऐप, ऊर्जा विभाग के द्वारा वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार के सेवाओं जैसे नए बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली चोरी सूचना शिकायत दर्ज इत्यादि सुविधा दिया जाता है। सेवा समाधान वेब पोर्टल, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निवारण हेतु चालू किया गया है। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बिहार बजट 2022-23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई है। इससे प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभों की सूचना सभी विभागों के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। दृष्टि ऐप, जल संसाधन विभाग के द्वारा, इससे विभाग द्वारा राज्यों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। दृष्टि ऐप। चक्र मोबाइल ऐप, बिहार पुलिस के द्वारा बिहार के सभी अपराधियों को डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। ई निश्चय पोर्टल, पंचायती राज विभाग के द्वारा हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए। बामिस ऐप, जल संसाधन विभाग के द्वारा राज्य में नई तकनीकियों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। ई लॉट्स पोर्टल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह एक प्रकार के शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2022 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई नीति और विधेयक। आइए एक तरफ देखते हैं नई नीति और इसका उद्देश्य क्या है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022। इस नीति को 26 मई 2022 को मंजूरी दी गई। बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 10 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि बिहार सरकार के तत्कालिक उद्योग मंत्री शहनाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को लॉन्च की तथा साथ ही इन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई इस विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया है। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022, इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की नीति से कराने के लिए संशोधन किया गया है। बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकरण की ओर से होने वाली जमीन अधिग्रहण एवं भूस्वामियों के सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। नेक्स्ट है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्ष की गई है। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, राज्य में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाना। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, राज्य में उद्योगों की स्थापना पर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना। इसके तहत बिहार में 121 इथेनॉल इकाइयाँ लगाई जाएगी। पेयजल उपभोग शुल्क नीति 2021, नल जन योजना के संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रख रखाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसका रख रखाव शहरी स्थानीय निकाय को दिया जाना। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2021, अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण को रोकने
एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु सख्त दंडात्मक प्रावधान किया गया है। बिहार पहला राज्य है जिसने इस तरह के नियम को अधिसूचित किया है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 उद्देश्य है चिकित्सा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021, इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष उम्र सीमा तक किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार से संबंधित खेल घटनाक्रम। सब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 खेल के बारे में जानते हैं। इसका आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। परिणाम देखते हैं, बिहार से ये संबंधित है। बिहार के चंदन कुमार सिंह ने लॉन बॉल में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। चंदन कुमार सिंह मुंगेर के रहने वाले हैं। सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ था। पटना के खुसरूपुर प्रखंड के कीर्तिराज सिंह ने 57 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजन हुआ था। बिहार को कुल 2 कांस्य पदक मिले थे। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार महिला रग्बी टीम ने दिल्ली को हराकर कांस्य जीता और बिहार नेटबॉल महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता। बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जून 2022 में हुआ। कहाँ हुआ? तो हरियाणा में। बिहार को कुल 2 पदक मिले। भोला सिंह ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और शुभम कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। बिहार को पदक तालिका में 28वां स्थान मिला है। 8वीं विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 मलेशिया में आयोजन हुआ। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीम ने खिताब जीते। बिहार के पटना के 38 वर्षीय रश्मि कुमारी ने एकल युगल और टीम खिताब सहित 3 खिताब जीते। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 टोक्यो में आयोजन हुआ। पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत बिहार और मनीषा रामदास ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप 2022 बिहार के नीरज कुमार ने 55 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ बधिर ओलंपिक 2021 आयोजन मई 2022 में कहाँ हुआ था? ब्राजील में। वैशाली के ऋत्विक आनंद ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 मोरक्को में आयोजन हुआ। जमुई के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने रजत पदक जीता। 7वां राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता 2022 गांधीनगर में हुआ। बिहार की बालक एवं बालिका दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट देखते हैं जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में आयोजन हुआ। इस खिताब को बिहार पुरुष टीम ने जीता। राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2022 भुवनेश्वर में हुआ। बिहार के भोला सिंह ने 102 किलोग्राम भार वर्ग में 276 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 बिहार के जमुई जिले के जाबिर अंसारी ने गोल्ड मेडल जीता। 48वां जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता 2022 पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। विजेता हरियाणा, उपविजेता बिहार। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो जापान में हुआ। बिहार के 2 पैरा एथलीटों ने पदक जीते, शरद कुमार ऊंची कूद में और प्रमोद भगत बैडमिंटन में। बिहार से संबंधित अन्य खेल घटनाक्रम देखते हैं। पटना में मीराबाई चानू के साथ एम्बे इंडिया ने किस अभियान को लॉन्च किया? तो पेंशन को 2 पोषण। मीराबाई चानू के साथ एम्बे इंडिया ने अभियान लॉन्च किया। हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश कुमार गोपालगंज के किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। हाल ही में इन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है और IPL के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ में खरीदा है मुकेश कुमार को। BCCI द्वारा आयोजित सीनियर महिला T20 क्रिकेट में सुपौल की राजलक्ष्मी का चयन किया गया है। नेक्स्ट है गुजरात में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले बिहार दल के चीफ द मिशन बिहार ओलंपिक संघ के चेयरमैन प्रदीप कुमार सेवानिवृत्त IAS बने। बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में उपविजेता रही। फाइनल में दादर एवं नगर हवेली ने बिहार को 1-0 से पराजित किया। हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने वाली खुशी कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से है। बिहार का पहला अंडर 16 क्रिकेट खिलाड़ी जिसने दोनों पारियों में शतक लगाया तौफीक हैं, जमुई के हैं। यह कारनामा विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलते समय किया गया। बिहार का पहला अंडर 16 क्रिकेट खिलाड़ी तौफीक जमुई के हैं जो दोनों पारियों में शतक लगाया विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलते समय। नेक्स्ट है दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज जिले के रहने वाली शशि पांडे ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्डन मेडल जीता।
इंदौर में 7 से 9 अक्टूबर को संपन्न हुई 3 दिवसीय पिंक बॉल नेशनल चैंपियनशिप में बिहार ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीता। समस्तीपुर जिले के शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक 126 गेंद में लगाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। दोहरा शतक पूरा करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने IPL 2022 की नीलामी में 15.25 करोड़ में खरीदा, जो 2022 सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे साकिबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में 13 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने। गनी ने मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी मैच में डेब्यू मैच में 405 गेंदों पर 341 रन बनाए। अब आइए देखते हैं वर्ष 2022 में बिहार के प्रमुख व्यक्ति का निधन। सबसे पहले देखते हैं शरद यादव, 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार, उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार, 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे। जन्म 1 जुलाई 1947 को, बाबई गांव, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में। मृत्यु 12 जनवरी 2023 को। केंद्रीय मंत्री के रूप में श्रम मंत्री, नागरिक उड्डयन, उपभोक्ता मामले, कपड़ा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। वह जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। केसरीनाथ त्रिपाठी बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, नवंबर 2014 से अगस्त 2015 और जून 2017 से सितंबर 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार रहे थे। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज, जन्म मुजफ्फरपुर, 1990 में पहली बार महिला जज बनी थी। रामचंद्र मांझी, भिखारी ठाकुर के नाच मंडली के सदस्य रामचंद्र मांझी, लौंडा नाच का अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। संगीत अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी, जन्म 1925, छपरा। नेक्स्ट बात करते हैं धनिक लाल मंडल, 1967 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। हरियाणा एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रहे। झंझारपुर से लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। जन्म 1932, दरभंगा में। 1967, 1969 एवं 1972 में 3 बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। रमई रामा, 9 बार विधायक, बिहार के पूर्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री और परिवहन मंत्री। बिहार में कुल मिलाकर 5 बार मंत्री रहे रमई रामा। अब आइए देखते हैं भारत सरकार के विभिन्न रिपोर्ट रैंकिंग में बिहार का क्या स्थान है। एक तरफ है रिपोर्ट इंडेक्स जारी करता है बिहार का स्थान और प्रथम स्थान किस राज्य का। 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में जारी करता पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बिहार का रैंक 15वां, स्कोर है 0.461। प्रथम स्थान किसे दिया गया है? हरियाणा को, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान 35वां, नीचे से दूसरा स्थान, स्कोर 44.47। प्रथम स्थान रहा पुदुचेरी का। पहला NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान 7वां, स्कोर 0.783। प्रथम स्थान उड़ीसा का। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी मार्च 2022 में नीति आयोग जारी किया है। बिहार का स्थान 22वां, स्कोर 32.06। प्रथम स्थान गुजरात का। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी जुलाई 2022 नीति आयोग ने जारी किया। बिहार का स्थान 15वां, स्कोर 11.58। प्रथम स्थान कर्नाटक का। चौथा समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी। बिहार का रैंक 18वां 19 राज्यों में, स्कोर 31.000 और प्रथम स्थान केरल का। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 नीति आयोग द्वारा जारी। सबसे ज़्यादा गरीब बिहार, 51.91% लोग गरीब, सबसे कम गरीब केरल के। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बिहार का स्थान 19वां, स्कोर 2.77। प्रथम स्थान गुजरात राज्य का। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF बिहार का स्थान 29वां, सबसे अंतिम, स्कोर 5.74। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची 2021 गृह मंत्रालय जारी किया है। 10वां स्थान मिला है रामपुर चोरम
थाना अरवल बिहार का। सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से किसकी बात करते हैं, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। सबसे अंतिम स्थान बिहार का, स्कोर कितना है, 52 है। प्रथम स्थान केरल का है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान 13वां, स्कोर 4.65। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 आवास एवं शहरी मंत्रालय, बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां, स्कोर 53.26। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर के। बड़े शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु का और छोटे शहरों में प्रथम स्थान शिमला का है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2022 में बिहार के विभिन्न जिलों का सर्वोच्च स्थान। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में जिला में प्रथम स्थान रोहतास। मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों को प्रदर्शन में बक्सर जिले का प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाने में किशनगंज जिले को प्रथम स्थान मिला है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान अररिया को। खाद्य वितरण के मामले में प्रथम स्थान पूर्णिया जिला। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में जून 2022 में जारी गोपालगंज प्रथम स्थान। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने में जहानाबाद प्रथम स्थान। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने में जहानाबाद प्रथम स्थान। आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान गया। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के क्रियान्वयन में मधुबनी जिला प्रथम स्थान। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के वार्षिक रैंकिंग में प्रथम स्थान सुपौल जिला के। पीएम आवास मनरेगा और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान भोजपुर का। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा देने में प्रथम स्थान नवादा जिले का। नेक्स्ट चैप्टर है नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग 2022। जनवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों का नवंबर 2022 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का एक भी जिला नहीं है। इन 112 जिलों में बिहार के 12 जिले इस सूची में शामिल हैं। इससे पहले नीति आयोग के चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में टॉप 5 में बिहार के 3 जिले थे। शेखपुरा, पूर्णिया और गया शामिल हैं। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग तय करने के लिए नीति आयोग ने 5 पैरामीटर तय किया है। कौन कौन? स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में अच्छा काम के लिए 30% अंक, शिक्षा के लिए 20% अंक, कृषि और जल संसाधन के लिए 20% अंक, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के लिए 10% अंक, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% अंक। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। वर्ष 2022 में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान क्या रहा? एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में दूसरा स्थान रहा बिहार का। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल में भी बिहार का स्थान दूसरा रहा। अटल पेंशन योजना को लाभ उठाने में बिहार का स्थान क्या रहा? दूसरा रहा। देश के बाहर काम के लिए जाने वाले लोगों में बिहार का स्थान दूसरा। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में दूसरा स्थान। संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार का दूसरा स्थान। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में दूसरा स्थान रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों को पूरा करने में बिहार का स्थान तीसरा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में चौथा है। पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में चौथा है। आपराधिक मामलों में बिहार का स्थान 7वां है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में 9वां स्थान है। सड़क हादसे में होने वाले मौतों में 9वां स्थान है। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में 15वां स्थान है। चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीचे से दूसरा है। आइए देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बिहार का स्थान जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान 38वां। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान 11वां। बिहार के सभी नगर निकाय में पटना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देश के 52 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट को 32वां स्थान मिला है। 1 से 10 लाख आबादी वाले 382 शहरों में बिहार के कुल 25 शहर शामिल हैं। इन 25 शहरों में प्रथम स्थान गया को प्राप्त हुआ है, जो देश में 179वां स्थान है। बिहार के गंगा किनारे वाले 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान मुंगेर का है। बिहार के गंगा के किनारे वाले 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान सुल्तानगंज के है। इस रिपोर्ट में बिहार का सबसे गंदा शहर सिवान को बताया गया है एवं दूसरा सबसे गंदा शहर सासाराम को बताया गया है। सिवान का स्थान पूरे देश में
373वां प्राप्त है। कटिहार जिले के मनिहारी फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा दिया गया है। कटिहार जिले के मनिहारी फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार नगर पालिका चुनाव 2022। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार वर्तमान में 19 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। इस प्रकार वर्तमान बिहार में कुल 261 नगर निकाय हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में पहले 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 नगर पंचायत सक्रिय थे। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 दो चरणों में हुआ, 18 और 28 दिसंबर को। इन दो चरणों में 224 नगर निकाय का ही चुनाव कराया गया। पहले चरण में 156 नगर निकायों का चुनाव कराया गया और दूसरे चरण में 68 नगर निकायों का चुनाव कराया गया, जिसमें 17 नगर निकाय का भी चुनाव हुआ। इन 17 नगर निगम का भी चुनाव हुआ। इन 17 नगर निगम में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगम में महिला मेयर बनी है। पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रेशमी चंद्र बंसी बनी। बिहार नगर पालिका चुनाव में OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन नामक नई तकनीक इस्तेमाल किया गया था। नोट है, अब बिहार के में शहरीकरण की दर 11.3% से बढ़कर 15.3% हो जाएगा। बिहार में शहरों की कुल संख्या 199, 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 26। बिहार में गांवों की कुल संख्या 39,073 है। अब आइए देखते हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। बिहार पंचायत चुनाव 2021 11 चरणों में संपन्न हुआ था। 24 सितंबर को पहला और 12 दिसंबर को अंतिम चरण का मतदान हुआ। बिहार पंचायत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 6.38 करोड़। बिहार के सभी 11 चरणों में 61.53% औसत मतदान हुआ। पंचायत चुनावों के 10वें चरण में सर्वाधिक 66.55%, जबकि सबसे कम दूसरे चरण में 55.02% मतदान हुआ। सभी 11 चरणों में महिलाओं ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग किया। प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया। बिहार का वह प्रखंड जहां की सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी, सरमेरा प्रखंड नालंदा जिला में। बिहार का सरमेरा प्रखंड में जहां 8 पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया था। राज्य के पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1734 पद ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। इन पदों पर पुनः 6 माह के अंदर चुनाव होगा। 21 वर्ष के अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की मुखिया बनी। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पुनर्मतदान कराया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर। मैथिली ठाकुर बिहार खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन। हिमा दास पटना हाफ मैराथन के। मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी नगर निकाय चुनाव के। नव्या सिंह कटिहार के मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर। मनोज तिवारी बिहारी खाद के ब्रांड एम्बेसडर। अब आइए देखते हैं बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को। विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल वीर कुंवर सिंह से संबंधित है। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। शहीद दिवस 15 फरवरी। सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब आइए देखते हैं बिहार में सड़क नेटवर्क। राष्ट्रीय उच्च परिपथ नेशनल हाईवे 5947 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना 506 किलोमीटर और सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर 22 किलोमीटर है। राज्य उच्च परिपथ SS की बात करते हैं तो 3714 किलोमीटर बिहार में, सबसे ज़्यादा पटना जिला में और सबसे कम शिवहर में। ग्रामीण पथ नेटवर्क है 1,20,503 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा मधुबनी जिला में और सबसे कम अरवल जिला में है। नेक्स्ट बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार का। भारत एवं बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त
आंकड़ों का प्रयोग किया गया। रिसोर्स साइट 2 से प्राप्त आंकड़ों को प्रयोग किया गया। बिहार में वनावरण वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वनावरण 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03%। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत घने वन कितने हैं, तो 333 किलोमीटर क्षेत्रफल, ये 2019 में था। 2021 में 333 किलोमीटर है। मध्यम रूप से घने वन 3250 किलोमीटर था, अब 3286 किलोमीटर है 2021 में। खुला वन 3693 किलोमीटर और 3762 किलोमीटर 2021 में। कुल 7306 किलोमीटर 2019 में और 2021 में 7381 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं जिलों के वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे ज़्यादा कैमूर में 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर, पश्चिम चंपारण में 903.34 किलोमीटर स्क्वायर और रोहतास में 669.91 किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा कैमूर, उसके बाद पश्चिम चंपारण, उसके बाद रोहतास। सबसे कम की बात करते हैं तो शेखपुरा जिले में 1.19 किलोमीटर स्क्वायर, अरवल में 4.14 किलोमीटर स्क्वायर, जहानाबाद 4.43 किलोमीटर का। यानी सबसे कम वन शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। अब आइए बात करते हैं जिलों के वनावरण प्रतिशत के अनुसार। सबसे अधिक कैमूर में, उसके बाद जमुई, उसके बाद नवादा में। कैमूर में 31.56%, जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72%। सबसे कम वनावरण प्रतिशत के अनुसार जिला है शेखपुरा 0.17%, बक्सर 0.35%, सिवान 0.35%। 2021-19 की तुलना में वनावरण में वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि वाले जिला कौन है? बांका, क्षेत्रफल 16.22 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद जमुई का 13.22 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद गया जिला का 12.24 किलोमीटर। वनावरण के नुकसान कौन से जिले में ज़्यादा हुए हैं? तो कैमूर में 4.83 किलोमीटर स्क्वायर, सुपौल में 4.46 किलोमीटर स्क्वायर, रोहतास में 2.32 किलोमीटर स्क्वायर इतनी नुकसान हुआ है। आइए अन्य बिंदु देखते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 किलोमीटर स्क्वायर का 85.71% है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार में वृक्ष आवरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट के तुलना में वृक्षावरण में 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र। वन का प्रकार: अति सघन वन 70% अधिक शिखर सघनता 4.5% 333 किलोमीटर स्क्वायर है। मध्यम सघन वन 40 से 70% शिखर सघनता 44.5% 3286 किलोमीटर है। खुले वन 10 से 40% शिखर सघनता में 51% है 3762 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। बहुत घने वन में शीर्ष जिले हैं पश्चिम चंपारण 249.34 किलोमीटर, मध्यम रूप से घने वन पश्चिम चंपारण 548.47 किलोमीटर स्क्वायर। खुला वन कैमूर है शीर्ष जिला 531.73 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण की बात करते हैं तो वनावरण है क्षेत्रफल 7381 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत 7.84, वृद्धि हुआ है 75 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्षावरण 2341 किलोमीटर स्क्वायर 2.48%, वृद्धि हुई है 338 किलोमीटर स्क्वायर। कुल 9722 किलोमीटर स्क्वायर 10.32%, 413 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों मिलाकर। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले वृक्षाच्छादित भूमि का वनाच्छादन माना जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर बिहार के नए मंत्रिमंडल। आइए देखते हैं उनके नाम और विभागों के नाम। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन, गृह और मंत्रिमंडल सचिवालय मिला हुआ है नीतीश कुमार को और मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री हैं। पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और स्वास्थ्य विभाग इनके पास है तेजस्वी प्रताप यादव।
विजय कुमार चौधरी के पास है वित्त विभाग, वाणिज्य कर और संसदीय कर। अनीता देवी के पास है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का कल्याण। चंद्रशेखर जी के पास है शिक्षा विभाग। कुमार सर्वजीत जी के पास है कृषि एवं पर्यटन। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा मंत्रालय। शीला कुमारी के पास परिवहन मंत्रालय। समीर कुमार महासेठ के पास उद्योग मंत्री। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्रालय। सुरेंद्र राम श्रम संसाधन मंत्रालय है। श्री आलोक कुमार मेहता के पास है राजस्व एवं भूमि सुधार और गन्ना उद्योग। जयंत राज के पास लघु जल संसाधन। मदन साहनी समाज कल्याण। श्रवण कुमार के पास है ग्रामीण विकास मंत्रालय। संजय कुमार झा के पास है जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क। मुरारी प्रसाद गौतम के पास पंचायती राज है। सुरेंद्र प्रसाद यादव के पास सहकारिता मंत्रालय है। तेज प्रताप यादव के पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। लेसी सिंह के पास खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। सुमित कुमार के पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। सुनील कुमार के पास मद निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग है। सुनील कुमार। जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति एवं युवा विभाग। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। डॉक्टर रामानंद यादव खान एवं भूतत्व विभाग। ललित कुमार यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। शाहनवाज के पास है आपदा प्रबंधन। संतोष सुमन मांझी के पास है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री। आइए देखते हैं बिहार में हो रहे नए निर्माण कार्य। भवन निर्माण विभाग बिहार के द्वारा बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है किस स्थान पे, तो पटना में। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब में। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी में। राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय बनाया जा रहा है वैशाली में। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय बनाया जा रहा है दरभंगा में। बिहार पशु विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है पटना में। रीजनल साइंस सेंटर खोला गया जा रहा है गया में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बिहार में नए निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं। आइए देखते हैं। अमेठी जिला रोहतास में। तेजपुरा लघु जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में। पहरमा लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास जिला में खोला जा रहा है। राजापुर सुपौल में। मठौली लघु जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में खोला जा रहा है। रामपुर रोहतास में। नटवारा लघु जल परियोजना रोहतास में। सिपहा औरंगाबाद में। देहरा औरंगाबाद में। बलिदार अरवल में। बड़बल पश्चिम चंपारण में। इन सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना का कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है। बिहार में पहले से भी 13 लघु जल विद्युत परियोजना चालू है जिनसे कुल बिजली उत्पादन 54.3 मेगावाट हो रहा है। अब आइए बात करते हैं वर्ष 2022 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान। आइए देखते हैं। मिशन गुणवत्ता अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इसका मुख्य बिंदु है कि राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना है। मिशन 60 स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार के जिला अस्पतालों का रंग रोगन एवं जीर्णोद्धार करना है। स्त्री अभियान महिला कांग्रेस के द्वारा चलाया गया महिलाओं को कानूनी एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। जल जीवन हरियाली अभियान ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। इस अभियान को 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति मिली है। इस योजना के तहत 5 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तालाबों, आहार पाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधा लगाना और कुओं का निर्माण करना। सास बहू बेटी अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए। जन सुराज अभियान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन समर्थन प्राप्त करना। खरीफ महाअभियान 2022 कृषि विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से नीतीश कुमार ने 59 रथ का रवाना किया, जिसमें पहली बार माइक्रो इरिगेशन को लेकर भी 21 रथ रवाना किया गया। सरकार इसमें 90% तक अनुदान दे रही है। समाज सुधार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ। नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता फैलाना। रबी महाअभियान कृषि विभाग के द्वारा रबी मौसम में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु। अब आइए बात करते हैं बिहार और भारत में कुल प्रजनन दर के अनुमान 2016-35 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। 2016 से 20 में बिहार के प्रजनन दर प्रति महिला बच्चा 3.2 है। भारत का प्रजनन दर प्रति महिला बच्चा 2.1 है।
2021 से 25 2.9 है बिहार का प्रजनन दर, और भारत का 1.9। 2026 से 30 2.6 है 1.8। 2031 से 35 2.4, और भारत का प्रजनन दर 1.7 रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं जनगणना 2021 बिहार एवं भारत की तुलना करते हैं। आइए देखते हैं। कुल जनसंख्या बिहार का वर्ष 2021 में 10.41 करोड़, भारत में वर्ष 2021 में 121.06 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.14% बिहार में, भारत में 51.47। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.86 और भारत में 48.53%। ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ और भारत में 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कुल जनसंख्या का 88.7% और भारत में 68.8%। शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो 1.18 करोड़, भारत में 37.71 करोड़। शहरी जनसंख्या प्रतिशत कुल जनसंख्या का 11.3% बिहार के, और भारत में 31.2%। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर 25.42% और भारत के 10 की वृद्धि दर 17.7%। लिंग अनुपात 918, भारत का 943। बाल लिंग अनुपात 935, भारत का है 919। घनत्व 1106 किलो प्रति किलोमीटर स्क्वायर और भारत का 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। शहरीकरण 11.3%, भारत में 31.2% हुआ है। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि 0.8% बिहार में, भारत में 3.4%। 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत 40.2%, भारत के 30.9%। 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत 53.5%, भारत के 60.7%। 60 वर्ष से अधिक आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत 6.3%, भारत के 8.4%। साक्षरता दर बिहार के 61.8%, भारत के 73%। पुरुष साक्षरता दर बिहार के 71.2%, भारत के 80.9%। महिला साक्षरता दर 51.5%, भारत के 64.6%। अब बात करते हैं साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच 17.9%, भारत के 10.9% की वृद्धि। ग्रामीण साक्षरता दर 59.8%, भारत के 67.8%। शहरी साक्षरता दर बिहार के 76.9%, भारत के 84.1%। अनुसूचित जाति का परसेंटेज कुल जनसंख्या का 15.72% है बिहार का, और भारत में 16.6% है। अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कुल जनसंख्या का 1.3% है और भारत के 8.6% है। अब नेक्स्ट देखिए जनगणना 2021 बिहार के जिलावार आंकड़े। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन हैं? पटना 58.4 लाख जनसंख्या है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले मधेपुरा, किशनगंज, अररिया एवं खगड़िया। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन हैं? गोपालगंज, सिवान, सारण। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले किशनगंज, कटिहार और गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले शिवहर, पटना, उसके बाद दरभंगा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कैमूर, जमुई और बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले पटना, मुंगेर, भागलपुर। ये 2011 के जनसंख्या का है, पटना, मुंगेर, भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले समस्तीपुर प्लस बांका, दोनों का शहरीकरण 3.5 है, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास 73.4%, पटना, उसके बाद भोजपुर। पटना से भी ज़्यादा साक्षर है रोहतास। सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले दर वाले 3 जिले रोहतास, भोजपुर और बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, मुंगेर, पटना।
सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कैमूर, पटना, मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि बीपीएससी में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। पिछले बार 2 प्रश्न इससे जुड़े हुए थे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC प्रतिशत वाले 3 जिले गया, नवादा, औरंगाबाद। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद। कम से कम न्यूनतम और सर्वाधिक को तो ध्यान में रखना ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के नवीनतम आंकड़े। ये है सोर्स बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का। आइए देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 2019-20 में पटना जिला का, उसके बाद बेगूसराय का, उसके बाद मुंगेर का। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 19-20 में शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। वर्ष 2022 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले किशनगंज, सुपौल, पश्चिम चंपारण। और सबसे कम वर्षा वाला जिला 2020 में अरवल, कैमूर, रोहतास। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले पटना, मुंगेर, नालंदा। ये तीसरा स्थान नालंदा का आ गया, जबकि 2011 की जनसंख्या में भागलपुर का था। नेक्स्ट है शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी। नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले पटना, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद मुजफ्फरपुर। नेशनल हाईवे सबसे कम शिवहर में है, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद लखीसराय में। सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिला पटना, गया, मुजफ्फरपुर। सबसे कम बिजली खपत वाले जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरा है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2020-21 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद, उसके बाद पश्चिम चंपारण। वर्ष 2020-21 में चावल उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद। चावल के उत्पादन में शीर्ष में रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम, और उत्पादकता में पश्चिम चंपारण, रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद। गेहूं उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, ये 2020-21 की बात है, तो रोहतास, मुजफ्फरपुर और भोजपुर। और उत्पादकता में गेहूं के तो बेगूसराय, सारण और रोहतास है। मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय। मक्का के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार। दलहन उत्पादन के शीर्ष 3 जिले पटना, नालंदा, औरंगाबाद। अमरूद में सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। आम के सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, नालंदा, समस्तीपुर। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद पश्चिम चंपारण, उसके बाद पटना। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार जनसंख्या से संबंधित नवीनतम कुछ आंकड़े। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 के अनुमान के अनुसार कि बिहार में 0 से 8 वर्ष समूह वाले बच्चों की कुल हिस्सा बिहार के कुल आबादी का 4.42% है। देश के बच्चों के कुल आबादी में बिहार के बच्चों का प्रतिशत हिस्सा है 12%। इन बच्चों में लड़कियों की संख्या है 2.45 करोड़ और इन बच्चों में लड़कों की संख्या है 2.73 करोड़, यानी कुल 5.18 करोड़। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों को 10 से 19 वर्ष की आयु का प्रतिशत 19.8% या 2.44 करोड़ है। बिहार एवं भारत के जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े की तुलना देखते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2014 से 18 69.1 वर्ष और 69.4 वर्ष। बिहार एवं भारत की जनसंख्या के ये तुलनात्मक है। पुरुष की जीवन संभाव्यता 69.4 वर्ष है, 68.2 वर्ष। महिला की जीवन संभाव्यता 68.7 वर्ष और 70.7 वर्ष। आशोदित जन्म दर वर्ष 2019 में 26-20 है। शिशु मृत्यु दर वर्ष 19 में प्रति 1000 जीवित प्रसव में 29 और 30 है। इस साइड भारत का दिया हुआ है और शुरुआत में बिहार का है। जन्मकालीन लिंग अनुपात 2016 से 18 899 है और भारत का 900 है। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। पूरी बुक कवर कराया जा चुका है। आशा करते हैं अब बिहार करंट अफेयर्स पूरा पढ़ चुके होंगे।
आने वाले एग्जाम के लिए सन्विक परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड लक। और ये सारा कंटेंट एडुटेरिया बुक से लिया गया था। धन्यवाद एडुटेरिया।